हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, वर्तनी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं और सिलेबस में है तो फिर पढ़ना ही पढ़ना है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द की वर्तनी पहचाने। क्रोधाग्नि को हम कैसे लिखेंगे? क्रोधाग्नि का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रकार क्रोधाग्नि को लिखा जाता है। सही शब्द की वर्तनी पहचान, अतिवृष्टि का शुद्ध रूप। सो अतिवृष्टि का शुद्ध रूप यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से दी गई है, आपको बताना है अनुग्रहित को हम कैसे लिखेंगे। अनुग्रहित ऑप्शन आपका डी। हस्तक्षेप शब्द का सब शुद्ध शब्द क्या? हस्तक्षेप को हम कैसे लिखेंगे? हस्तक्षेप होता है ऑप्शन आपका बी। आगे है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है, आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 5 का ऑप्शन डी, ज्योत्सना। ऑप्शन डी, ज्योत्सना। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी, क्योंकि यहाँ पर जौ, आधा जौ, फिर पूरा यो, फिर ये तो सही है लेकिन आधा शौ आना चाहिए था। ठीक है, आधा शौ आना चाहिए, इस प्रकार से ये लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। 66 ऐसे लिखते हैं। निम्नांकित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सा है? आकंठ होता है, अधीन, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पारिपार्श्विक होता है आपका परिपार्श्विक, ऑप्शन बी। ज्योत्सना आपको बताया, उज्ज्वल में आधा जो, पूजनीय में पूजनीय। ठीक है, पूरा जो आएगा और यह नहीं आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? सो शुद्ध है वाल्मीकि। आध्यात्मिक होता है मंत्री, त्री में छोटी की मात्रा, पुष्पांजलि। निम्न में से शुद्ध, देखो भाई कृषांगनी आपका पूछा गया था और वहाँ पर वही गलत भी था। अब देखो कृषांगनी को किस प्रकार लिखते हैं, तो कृषांगी आपका इस प्रकार लिखा जाता है, वहाँ पर कृषांगनी इस प्रकार से लिखा हुआ था, तो वो इसलिए गलत था। ठीक है, ऑप्शन, इसीलिए कहते भी कोई भी चीज़ छोड़ो मत, कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होती है तो आपके माइंड में एलिमिनेट हो जाता है फिर ऑप्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द औद्योगिक किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन सी ये वाला सही है। संशय को हम कैसे लिखते हैं? संशय, ऑप्शन ए। दृश्य, दृश्य आपका ये वाला सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सा है? अत्यधिक यहाँ पर होगा। ठीक है, अत्यधिक। हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? हिंदी, जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी में लगाते हैं वैसे ही जो यहाँ पर आएगा वो आएगा अंकन। क्या आएगा? अंकन यहाँ पर पहले आएगा हिंदी शब्दकोश के अकॉर्डिंग। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइएगा। बताइए जल्दी से। तरुण आपका ये वाला होता है मिष्टान, तो फिर प्रॉपरली जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। भास्कर आपका जो है ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से आपका निम्न में से कौन अशुद्ध है? तो ज्योत्सना आपका सही है और 17 का ऑप्शन यहाँ पर डी भास्कर आप ही बताया था। ज्योत्सना, मिष्टान, अहोरात्र आपका सही है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो कौन सा? अशुद्ध है, देखिएगा, कृषांगनी आपको मिल गया है, प्रज्वल आपको मिल गया है, ज्योत्सना आपके जो ऑप्शन में था, द्वारिका भी आपका इसी ऑप्शन में मिल गया, ये भी सही। तो अशुद्ध आपका द्वारिका, द्वारिका नहीं द्वारका होता है वो। ठीक है, द्वारका जो आपके ऑप्शन में आया था, री नहीं होता उसमें। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध है वो शब्द कौन सा है? 19 का ए भास्कर। एक तारा, अहोरात्र, प्रदर्शित कैसे लिखते हैं ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, प्रदर्शित को कैसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि आपसे पूछा गया इनमें से गलत वर्तनी शब्द कौन सा है? अधीन, अधीन होता है। अनुग्रहित, अहर्निशित किस प्रकार लिखा जाता है? इन बाकी वर्ड्स को भी देखें, ऑप्शंस को। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो कौन से में है?
जागृति होता है, जागृति। ऑप्शन डी आपका गलत है। आगे निम्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? सामुद्रिक आपका शुद्ध है, संन्यास आपका गलत है, स्थानीय पूजनीय गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन? अशुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पर मिष्ठान ये वाला क्योंकि डबल एन आएगा, डबल ना आएगा। अलौकिक शब्द का शुद्ध रूप क्या? अलौकिक, अलौकिक। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी को कैसे लिखेंगे? अधिशासी आपका ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले आपको प्रागैतिहासिक बताना है कि प्रागैतिहासिक को कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक शुद्ध रूप कौन सा है? 27 तादात्म्य। ऑप्शन डी। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? कक्षा ये वाला। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। ये है संन्यास। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 30 का आंसर दीजिएगा, सन्यासी। आपको 31 से 35 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा गया है, उसे आपने छांटना है। द्विरुक्ति को आपने बताना है कि कौन सा उसका शुद्ध रूप होगा, तो वो आपका द्विरुक्ति इस प्रकार लिखा जाता है। निर्लिप्त को किस प्रकार लिखा जाता है? निर्लिप्त का शुद्ध रूप आपसे पूछा है। निर्लिप्त का हो जाएगा ऑप्शन ए जगत प्राण। ठीक है, जगतापण, जगत प्राण होगा। हम किस प्रकार लिखेंगे जगत प्राण? जगत प्राण। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इच्छाद्रम को हम बताना है कि किस प्रकार लिखेंगे। इच्छाद्रम ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट है 35 विस्मृति, विस्मरति, विस्मृति, विस्मृति। कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नीचे एक शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। कवयत्री आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और क व छोटा, य में छोटी की मात्रा, त्र में बड़ी की मात्रा। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द है आपका यानी। ठीक है, उज्ज्वल गलत है, द्वंद्व गलत है, वाल्मीकि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है। शुद्ध वर्तनी मानवीकरण हम किस प्रकार लिखते हैं? तो मानवीकरण आपका इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन डी। कौन सी वर्तनी ठीक है? कौन सी वर्तनी यहाँ पर ठीक है? 39। रचयिता आपका सही है। नेक्स्ट है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 40 एंड करेक्ट आंसर सी, उज्ज्वल आपका ये वाला सही है। शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साहित, हतोत्साह या हतोत्साहित। देखिएगा, हतोत्साहित और हतोत्साह दोनों ही सही है, इसलिए ए एंड बी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूजनीय आपको कई बार ऑप्शन में मिल चुका है, सो यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है पूजनीय। निम्न में से कौन प्रदर्शनी को आपने बताना है कि हम प्रदर्शनी को कैसे लिखेंगे। 43 प्रदर्शनी आपका सही है। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी क्या होगी? 44 ऑप्शन सी आनुषंगिक, आनुषंगिक होगा 44 का यहाँ पर सी। शुद्ध वर्तनी कुमुदनी आपने बताना है, कुमुदिनी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उच्छृंखल। ऑप्शन आपका उच्च श्रृंखल होगा, उच्च श्रृंखल एक तरीके से। ऑप्शन 46 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जिजीविषा का शुद्ध रूप जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा है ना, जिजीविषा, जिजीविषा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। जब आप कर रहे हैं ना तो वहाँ पर वर्ड्स को लिखिए, लिख करके याद होता है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अशुद्ध शब्द यानी आपको बताया था, बड़ी की मात्रा। नीचे एक शब्द की 4 वर्तनियाँ यहाँ पर दी गई हैं और आपने बताना है कि उन चारों में से कौन सी सही है। 36 को कैसे लिखेंगे और 36 का शुद्ध रूप यहाँ पर है ये वाला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सदृश्य को कैसे लिखा जाएगा?
दृश्य आपने पढ़ा था, स लगा दो, सदृश्य हो जाएगा। 51 का बी। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अनुच्छेद का सारांश लिखना। उपरोक्त का शुद्ध रूप उपर्युक्त होता है ये वाला, ठीक है। उपर्युक्त प्रॉपरली जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्योत्सना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, एक ही शब्द की ऊपरी लिखित आपने बताना है। ऊपरी लिखित किस प्रकार लिखेंगे, शुद्ध रूप उसका। ऊपरी लिखित इस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन डी। अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप क्या है, अहेतुकी होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुषुप्ति, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सच्चिदानंद, 57 का सी, सच्चिदानंद। चारों ओर उज्जवल चांदनी, तो उज्जवल का शुद्ध रूप आप ऊपर पढ़ चुके हैं, आंसर होगा। हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर उल्लंघन को किस प्रकार लिखेंगे, उल्लंघन आपका बी। 60 से 62 तक 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। दुरात्मय को हम कैसे लिखेंगे आपसे पूछा है, दुरात्मय, ऑप्शन सी। युधिष्ठिर का शुद्ध रूप पूछा जाता है, युधिष्ठिर, ए। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त कौन सा यहाँ पर सही होगा इसका, अभी बताएं, ऑप्शन सी। आगे है, शुद्ध वर्तनी को छांटना है, जनतांत्रिक, ऑप्शन ए। प्रत्येक 4 शब्दों में से एक शब्द शुद्ध शब्द का चयन करना है। परिशिष्ट होता है, ठीक है, परिशिष्ट, ऑप्शन ए। अनुग्रहित का शुद्ध रूप, फिर से अगेन ये वाला सही है। निरुद्देश्य हम कैसे लिखेंगे, ऑप्शन डी। विद्यालय में छात्र प्रदर्शनी का शुद्ध रूप, प्रदर्शनी। श्रृंगार का शुद्ध रूप, अब वेरी इंपॉर्टेंट ये है। संस्कृति को हम कैसे लिखने वाले हैं, ये। ज्योत्सना आप बहुत बार पढ़ चुके, ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए होना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके, इसीलिए। तो 70 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अपने तात्कालिक कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात पर विचार न कीजिए, तो तात्कालिक हम तत्कालीन को हम कैसे लिखेंगे, ऑप्शन ए, तात्कालिक, ठीक है, तात्कालिक। आगे है, आइए पढ़ लिख कर राष्ट्र को लाभान्वित करें, तो लाभान्वित हम कैसे लिखेंगे, लाभान्वित। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ऐतिहासिक हो जाएगा ये वाला। आपसे मिलकर मैं स्वयं को कृत्य महसूस करता हूँ, तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा, 74 कृत्य होगा ना, ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का कर्तव्य को हम कैसे लिखते हैं, सो कर्तव्य का शुद्ध रूप इस प्रकार है, प्रकोष्ठ को हम कैसे लिखेंगे, प्रकोष्ठ होता है, ऑप्शन ए। आगे है, 6 को हम किस प्रकार लिखने वाले हैं, लिखते हैं, तो 6 हमारा लिखा जाता है, 6 का शुद्ध रूप बी। नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध शब्द कौन सा है, विद्वेषपूर्ण, ऑप्शन सी। फिरोजाबाद एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र है, तो व्यवसाय और व्यवसायिक को हम कैसे लिखेंगे, 79 एंड करेक्ट आंसर सी, व्यावसायिक। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, 80 का आंसर होगा सी, निरपराध हो जाएगा, निरपराध, ठीक है। उज्ज्वल आपको मिल चुका है। पुष्पांजलि याद रखिए कैसे लिखेंगे, जौ में छोटी की मात्रा, भास्कर में ये वाला शो आएगा। और श्रृंगार फिर से आपसे पूछा गया है, शुद्ध रूप ये है। विरहिणी का शुद्ध रूप आपसे पूछा है, और 82 का आंसर होगा विरहिणी। आगे है, एक की वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, 84 कुमुदनी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 85 धोबिन होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, 86।
अंत्याक्षरी इस प्रकार लिखा जाता है, निम्न में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। शुश्रूषा, ऑप्शन ए 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिएगा, वाणमय, निर्देशन, अक्षुण्ण, सभी के सभी सही हैं, इसलिए डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध रूप वंदना, 89 का सी होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 90 का। ये कलेश होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, देखिएगा, पूज्यानिया, अहिल्या, अंतर्ध्यान, कौन सा होगा? ऑप्शन सी द्वारका। इनमें से एक शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध, देखिएगा, मैं ये आपको एक चीज़ पता चली, जब आपका फॉरेस्ट गार्ड में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आया तो चारों ऑप्शन जो थे वो अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में मिले हैं या नहीं मिले? मिल गए ना। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप छोड़िए मत, अगर सिलेबस में है तो उसे पढ़ो। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध, ये मत सोचो कि मुझे तो आता है। जागृत, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उपर्युक्त शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 94, ए हो जाएगा ईर्ष्या। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप आपसे पूछा है, मैंने आपको तत्सम भी कराए थे, मैंने आपको पर्यायवाची भी कराए हैं। पहले जब आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उससे 1-2 दिन पहले मैंने आपको तत्सम तद्भव कराए थे, और वो ईख वाला भी आया था। इसलिए भाई आप ज़रूर करा करो, जो चीज़ इम्पोर्टेंट आपको कराई जा रही है, ठीक है। वर्तनी आपको हर चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 95 का, ये वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होगा? पुरस्कार। आप कैसे लिखते हैं? ऑप्शन है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? 96 का भी सन्यासी आपका शुद्ध है। आगे है क्वेश्चन नंबर, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित। अप्रत्याशित हम कैसे लिखेंगे? मेन है आपके लिए अप्रत्याशित, तो हम अप्रत्याशित, ऑप्शन डी। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 98। अनुग्रहित होगा बी। शुद्ध वर्तनी प्राकथन, प्राकथन पूछे जाते हैं भाई। प्रा आधा क फिर पूरा क थ न, प्राकथन। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है 100। मृत्युंजय, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ये है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपने। उत्सव को हम कैसे लिखेंगे? ऑप्शन सी शुद्ध वर्तनी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता 103 एंड करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का बर्तन, ऑप्शन बर्तन। आप हमेशा ये वाला टिक करते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप बर्तन ही होता है। साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध। अन्यान्याश्रित आपको कैसे लिखना है? तो ये आपका अन्योन्याश्रित होता है, ठीक है। अन्योन्याश्रित, ऑप्शन डी 10। शुद्ध रूप होता है इसका ये। वे हिंदुस्तानी अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक अधिवेशन कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 106 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए अधिवेशन, सही लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा। वजीफ़ा कैसे लिखते हैं? ये होगा आपका ऑप्शन डी। शुद्ध वर्तनी का निर्दर्शन। निर्दर्शन आपका कैसे लिखा जाता है? ये वाला निर्दर्शन, ठीक है, निदर्शन। शुद्ध वर्तनी प्रतिष्ठा, ऑप्शन ए। शुद्ध वर्ती अंतर्ध्यान, अंतः ध्यान। 110 डी अंतर्ध्यान इस प्रकार लगता है। शुद्ध वर्तनी क्षेत्र। 111 का बी, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों ने। द्वंद्व को हम किस प्रकार लिखेंगे? द्वंद्व आपका लिखा जाता है ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 113 परिणति। दौर्लभ्य का शुद्ध रूप, उसका अपना अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति आपने पढ़ा है ना अभी, अतिशयोक्ति होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी अनुक्रम, और अनुक्रम को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव
ठीक है। प्रादुर्भाव जो है भारत तेंदु से ही होता है, तो प्रादुर्भाव को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन डी ये वाला होगा, ऑप्शन डी। निम्न में से परामुखापेक्षी शब्द का शुद्ध रूप। परमुखापेक्षी। आगे है शुद्ध वर्तनी वाला शताब्दी 119। चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। सो स्वाति यहाँ पर 120 का। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येता हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, प्रतिवादी को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन बी तानसेन महान संगीतज्ञ था, संगीतज्ञ को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन सी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, नक्षत्र। ऑप्शन ए प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, संदर्भ। अशुद्ध शब्द है कौन सा? तो संकट, ये ऐसे लिखा जाता है, बिंदी लगी होती है। ऐनक आपको पता ही चल गया। 127 आपके सामने। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, बताइएगा। श्रृंगार हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी ऊपरी लिखित आप अच्छे से अभी कर चुके हैं, और ऊपरी लिखित होता है अभ्यस्त, 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 अभ्यस्त। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध में प्रामाणिक, ऑप्शन बी गलत। आपका अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध रूप, वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? और 132 का ए होगा पुरस्कार। मनः योग, पुरस्कार गलत है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अष्ट, अष्ट। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ, अनभिज्ञ कैसे लिखेंगे? घनिष्ठ का बताना है 135 ए। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित, महात्म्य। ऑप्शन डी रामायण को किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन ए होगा रामायण। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन डी। त्रिदोष को कैसे लिखा जाता है? त्रिदोष आपसे पूछा है, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 140 का भी जाह्नवी, जाह्नवी होता है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आरोग्य। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है, शूर्पणखा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? विदुषी का शुद्ध रूप, विदुषी। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन डी अनधिकार। शुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया है आपसे, ऑप्शन सी हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी उत्तरदायी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सृष्टि को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन बी। अपकीर्ति का शुद्ध रूप, जाह्नवी का शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित है, शुश्रूषा का शुद्ध रूप ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन, अधिवेशन को किस प्रकार लिखेंगे? छोटी सी एरर होती है, देखिएगा अधिवेशन 100 चेंज हो गया है, ऑप्शन बी। रोगी में उत्कट, जिजीविषा, तो जिजीविषा पहले पढ़ चुके हैं, कैसे लिखेंगे? जी जीविषा, ऑप्शन डी जी जीविषा। आजकल आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक आपने गलत लिखा हुआ है, तो इसे शुद्ध कैसे करेंगे? आयुर्वेदिक। सच्चिदानंद को कैसे लिखा जाता है? सच्चिदानंद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक, चिकित्सक हम कैसे लिखेंगे? तो ये आपका शुद्ध रूप होगा चिकित्सक, ऑप्शन ए।
तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट शुद्ध वर्तनीज दी गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है। जो जो सिलेबस आपके हिंदी में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, कुछ भी चीज़ मत छोड़िए जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। 2 महीने हैं, 2 महीने में मैं भी पूरी कोशिश करूँगी जितना हो सकता है उतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बस ऐसे ही सहयोग करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।